हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है, हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे फोकस करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, देख लेते हैं क्या कार्ड्स है। मैं ले लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ। गिल्ट है बॉटम ऑफ द डेक, कंपटीशन, सरप्राइज, केयरफ्री, mutual love, adjusting, crossroad, imagination. We have the guilt, bottom of the deck, runner, Caesar. ओके, इतने ही कार्ड्स चाहिए था मुझे। नेक्स्ट एक्शन के लिए हम बाद में निकालेंगे यदि हमें ज़रूरत हुई तो। ओके, वैसे मैं टैरोट से भी देखूंगी। ओके, आपके पार्टनर की यदि मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो करंटली ये अपनी लाइफ में बहुत सारा एडजस्ट कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में, यानी कि हर एक चीज़ में इनको कंपटीशन फील हो रहा है। जैसे कि जॉब हो गया, करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, फैमिली हो गई, हर एक चीज़ में इनको कंपटीशन फील हो रहा है। इनको आपके साथ भी ऐसा लग रहा है कि आपके आगे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कंपटीशन सा उनको फील हो रहा है। आपको लेकर भी वो जो है वो फ्री नहीं फील कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है हर एक जगह कंपटीशन है, हर एक जगह जो है कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती जा रही है। वो जितना भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, बट कर नहीं पा रहे। ठीक है, चीज़ों को लेके केयरलेस भी हो रहा है। रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इनका फोकस नहीं देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, बट दिल से कहीं ना कहीं इनका फोकस है, मन से कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। वो रिलेशनशिप को भी लेकर के ज़्यादा फ्री नहीं फील कर पा रहे हो, राइट। वो आपके साथ ना एक म्यूचुअल लव चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको चाहिए कि आपके साथ जो है इनका म्यूचुअल लव हो, इक्वल हो। एडजस्ट नहीं करना चाहते वो आपके साथ, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से दो सिचुएशन में कहीं ना कहीं जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे इमेजिनेशन में आप हो। इमेजिनेशन यानी कि आपको कहीं ना कहीं इमेजिन कर पा रहे, देख पा रहे, राइट। और उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी फील होती है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। पास्ट में जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई, शायद वो नहीं होना चाहिए था। इस टाइम पे इस व्यक्ति का मन कर रहा है कि आपको चेस करे, आपसे बात करे। इनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं बैठा जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आप ना इनको पहले की तरह ट्रीट नहीं करोगी, पहले की तरह आप ना इनसे बात नहीं करोगे, पहले की तरह आप इनको वैसे ट्रीट नहीं करोगे जैसे आप पास्ट में करते थे। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चेस करना चाहते हैं आपको, बट वो चेस नहीं कर पा रहे, राइट। उनका जो ईगो है कहीं ना कहीं वो सामने आ रहा है। ओके, हर एक जगह इनको कंपटीशन फील हो रहा है। देखो, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, फाइनेंस हो, आप हो, हर जगह इनको ऐसा लग रहा है कि हासिल कर पाना बहुत टफ है। होता है ना, कोई काम करने से पहले, जैसे कि आप देखना दूर से वो चीज़ें देखने में बहुत हार्ड लगती है। ऐसा लगता है इससे टकराना, डील करना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, मेरे लिए एक टास्क हो सकता है ये। आपको ऐसा फील होगा, राइट। बट कहीं ना कहीं आप देखना कि वो चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत इजी होती है जब आप पास से जाके उस चीज़ को देखते हो। चीज़ों को करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपना एफर्ट डालते हो तो आपको लगता है कि वाह, ये तो बहुत इजी था, मैं तो ऐसे ही डर रहा था या डर रही थी। ओके, तो उसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको मनाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं मानोगे, आपने पहले ही मूव ऑन कर दिया है, अब आप इनकी बातें नहीं सुनोगे, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी बातें सुनने के लिए, राइट। कंपटीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। देखो, मैंने क्या कहा, ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, ये आपको मैरिज के लिए, लव के लिए मनाना चाहते, बट इनको ऐसा लग रहा है कि नो, आप नहीं मानोगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो ऊर्जा नहीं रही जिससे आप इनसे डील करो, आप इनसे बात करो, आप उनसे वापस से वैसे ही घुल मिल नहीं सकते। ये पर्सन ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगती थी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों जब कपल थे, साथ में थे, सो इन बहुत अच्छा लगता था। बट राइट नाउ आप दोनों साथ नहीं हो, अच्छे से नहीं रहते साथ में। ओके, आप लोग बातचीत नहीं करते, कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बन चुका है आप दोनों का। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है और इन्होंने गलती की, ऐसा नहीं है कि इनका गलती नहीं है, इन्होंने गलती की है। प्लस आपको चीट भी किया है, राइट, और आपसे झूठ भी बोला है इन्होंने, जिस वजह से
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें बहुत ख़राब हुई है। आपको लेकर के जो इनके अंदर एक ममता होनी चाहिए, एक दया होनी चाहिए, वो डेफ़िनेटली आ रही है। और यहाँ पे देखो पहला ही कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का आया है जो मैरिज को बता रहा है। पहला ही कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का आया है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है मैरिज को, लव को, रिलेशनशिप को, राइट। और ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ लव, रिलेशनशिप, मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा यदि ये पर्सन एफर्ट करे, यदि ये पर्सन आपके साथ चलने की कोशिश करे। सो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा। ये पर्सन ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। बट देखो खुल के डिसीजन नहीं ले पा रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, खुल के डिसीजंस नहीं ले पा रहे, ठीक है। इनका जो माइंड है ना वो काफ़ी नेगेटिव भी हो रखा है। देखो ये आपको एक कप ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स में इस फीमेल को देखो, ये फीमेल इस कप की ओर देख रही है, इसका पूरा फोकस कप की तरफ है, ना कि इसके मूवमेंट की तरफ। कप लेके ये चल रही है, यानी कि ऑन द वे है। इसको पता है कि मुझे इस कप को, ये जो यहाँ पे रिवर है, इसको पार करके जाना है और इस कप को मुझे उस इंसान को देना है जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। यानी कि अपनी दिल की बात बतानी है। कप ऑफर करना यानी कि अपनी दिल की बात को रखना सामने वाले के सामने, राइट। सो अपनी दिल की बात को आपके सामने रखना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दिल की बात को सामने से कैसे रखूँ, क्योंकि ये पर्सन जो है मुझे नहीं समझ सकता या नहीं समझ सकती, राइट। एंड ये इंसान जो है मुझे उतना प्रायोरिटी नहीं देगा या नहीं देगी जितना प्रायोरिटी इसे देना चाहिए। फिर भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने रास्ते पे चल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कभी तो वो घड़ी आएगी, कभी तो वो समय आएगा जिसमें चीज़ें ठीक होंगी, जिसमें चीज़ें जो हैं अच्छी होंगी। इनको समझ में आ रहा है कि कभी तो वो दिन, वो मोमेंट आएगा जिसमें आप इनको स्वीकारोगे, इनके लव को समझोगे, राइट। उस दिन का ये इंतज़ार कर रहे हैं। और करंटली राइट नाउ ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फर्माइज़ कर रहे हैं, या तो वो फैमिली है, आप हो, या किसी चीज़ से ये कॉन्फर्माइज़ कर रहे हैं। फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, हिम्मत अभी भी इन्होंने बना रखी है। इनको ऐसा लग रहा है नो, मुझे अपने स्ट्रेंथ को नहीं खोना है, मुझे अपने आप को बना के रखना है, अपने हिम्मत को बना के रखना है, ताकि समय आने पे मैं उस चीज़ को कर पाऊँ और अपने अंदर एक धैर्य रख पाऊँ। इंसान खुद से जगल करते हुए, लड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है खुद से खुद का ये लड़ रहे, राइट, खुद से ये लड़ रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ये ना फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, इनकी ऐसी बात है कि अभी करंटली जैसे भी चले, जैसे भी हमारी लाइफ हो, बट फ्यूचर हमारा सेफ होना चाहिए, फ्यूचर हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हम अब फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। इवेंट्स लाइक फ्यूचर, मैरिज, राइट। यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात है आपकी रीडिंग में, यहाँ पे देखो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और कलर येलो रिप्रेजेंट हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो कार्ड्स में येलो कलर है, मैं इसलिए नहीं बता रही कि येलो कलर है, यहाँ पे वाइब भी ऐसी है, राइट। येलो कलर दी सन की वाइब है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी भाग्य उदय हो सकता है आपका। भाग्य उदय होना यानी कि आपको कुछ ऐसा रिवॉर्ड या अवार्ड मिलने वाला है जिसका आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये कोई फिल्म अवार्ड या कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। ये आपकी ही मेहनत का फल है। जो भी छोटा मोटा काम आपने किया हो, चाहे वो जॉब, करियर, फाइनेंस में किया हो, या लव रिलेशनशिप में आपने बहुत सब्र रखा हो, या फिर अपने कभी हालातों से हार नहीं मानी, आप हमेशा चलते रहे, ठीक है। चाहे समझौता करके गए हो या कैसे भी किए हो, आपने कभी गिव अप नहीं किया। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो मोमेंट, वो चीज़ें बहुत जल्द आती हुई नजर आ रही है, राइट। ऑफ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ऐसा लग रहा है आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जो एक वक्त आपने दुआ की थी, आपने एक वक्त प्रेयर किया था, वो सारी चीज़ें आपके लिए आ रही है। बट कब आ रही है, कैसे आ रही है, वो तो ईश्वर जाने, आपकी डेस्टिनी जाने, राइट। यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है। फिर भी यदि आप जानना चाहते हो तो 3 वीक्स के चांसेस हैं कि आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, ओके। यहाँ पे देखो दी हर्मिट का कार्ड है। आपकी पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। इनको ना देखो एक्सपीरियंस बहुत है, पता नहीं क्यों आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस बहुत है इनके पास, ठीक है। एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे हैं कि लाइफ में क्या बताऊँ, इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो रखा है लाइफ के लिए, ओके। इनको पता है कि लाइफ में कैसे चलना है, लाइफ में कैसे चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, ये अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट। इनको समझाने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनको चाहिए कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें सॉल्व हो, कंप्लीट हो। इनके लाइफ में जो है कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे आपके पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, या आपको भी लेके सोच रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनको अकेला छोड़ा है, आपने भी इनको समय रहते साथ नहीं दिया है, राइट। आपने भी इनको ये नहीं कहा कि जीवन में कभी भी
इन्होंने इतना अकेला फ़ील नहीं किया होगा जितना अकेला ये आज में फ़ील कर रहे, राइट। आपके साथ थे तब भी चीज़ें इनके लिए इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बट जब से ये अकेले हुए हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते करते बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते भी हैं, और इनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आपके पार्टनर डील करे, राइट। वो डील करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से आपसे बात करे, कैसे वो आपसे डील करे, राइट। बट आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ओके, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। इनको चाहिए कि ये आपसे जो है बातचीत करें। जब तक आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं होंगी। आपकी लाइफ में ना, इस रिलेशनशिप में देखो बहुत बड़ा कोई इवेंट होने वाला है, कुछ चीज़ें, कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना जस्टिस की एनर्जी है। ये आपके लव लाइफ में ही होगा, राइट, आपके पार्टनर के साथ ही होगा। आपको सडन कोई बिग न्यूज़ मिल सकती है, जैसे कि वो न्यूज़ आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, कुछ ऐसा आपको मिल सकता है, राइट। और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, सो चांसेस हैं आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिल जाएगा, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे टाइम से प्रे कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से आप चाहते थे कि आपको जस्टिस मिले, राइट। आपको वो चीज़ें मिले जिसके लिए आप हकदार हो, जो चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे, द हैंगमैन का कार्ड है। इस टाइम पे भले ही सिचुएशन स्टक है, इस टाइम पे भले ही चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, बट एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब चीज़ें आपके हिसाब से काम करेंगी, राइट। टाइम ऐसा आएगा कि जो चीज़ें आप चाहते हो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलेंगी, बट इस समय कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। इसकी एक वजह हो सकती है इस इंसान का ना बात करना, आपसे खुल के ओपन अप ना होना। यही एक रीज़न यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि इस इंसान को दिक्कत है। ये इंसान जल्दी से फैसला नहीं कर पाते कि इनको क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। यहाँ पे देखो दी लवर्स की एनर्जी, दी लवर्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत अटूट बंधन, लाइक बहुत अटूट प्यार है आप दोनों का, ठीक है। बट एक दूसरे से ऐसे लड़ते हो, एक दूसरे से ऐसे झगड़ा करते हो कि दोबारा आप दोनों को कभी मिलना ही नहीं है, राइट। दोबारा कभी मिलोगे ही नहीं, ऐसे आप दोनों लड़ते हो, झगड़ते हो आपस में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहस करते हो, और आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि नो, आज के बाद चीज़ें नहीं ठीक हो सकती, या मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती, इस तरीके से आपको लगता ज़रूर है। बट यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि समय के वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों स्टक हो चुके हो, समय के वजह से ये पर्सन किस तरीके का एक्शन नहीं ले पा रहे, राइट। अदरवाइज़ ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपको छोड़ के रह नहीं सकते। नेक्स्ट एक्शन बताए डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का। एट ऑफ सोर्स, मैंने क्या कहा, इस टाइम पे स्टक है। सेवन ऑफ वैंड्स, इस टाइम पे खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो भाई मैं तो राजा हूँ या रानी हूँ। इनकी ना पास ना आने की वजह एक ही है, वो है फाइव ऑफ वैंड्स, लाइक कि आप दोनों के बीच में कलेश हुआ है, जिस वजह से ये पर्सन जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि छोड़ो, मूव ऑन कर लेता है, कर लेती हूँ, एक ही बार कष्ट होगा, बार बार कष्ट झेलने से अच्छा है, बार बार तकलीफ झेलने से अच्छी है कि मैं एक ही बार में मूव ऑन हो जाऊँ, या एक ही बार में चीज़ों को ख़त्म करूँ। या तो ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके पार्टनर की है, बिकॉज यहाँ पे वन साइड तो मुझे नहीं दिख रहा। दोनों सोल कहीं ना कहीं तड़प रहे हो, और दोनों ही इस चीज़ का प्रयास कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो कि कैसे भी करके मुझे प्रयास करना है, यानी कि एफर्ट कर रहे हो कि कैसे भी करके मैं इसे भूल जाऊँ, कैसे भी करके बस ये मेरे माइंड से निकले, और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहूँ, और मैं चीज़ों को इग्नोर करूँ, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए। सेवन ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यस, आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, और आप चाहते हो कि नो, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, मैं अपने लाइफ में नहीं चाहता या नहीं चाहती, बस मुझे चाहिए सुकून और शांति और स्टेबिलिटी चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप एक राजा या रानी की तरह खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खासकर आपके पार्टनर खुद को एक राजा या रानी समझते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक राजा या एक मैं रानी की तरह हूँ, ठीक है। मैं किसी के सामने क्यों झुकूँ, मैं किसी के सामने क्यों रहूँ, मुझे तो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है, या किसी से मुझे फाइट करना पसंद नहीं है, राइट। इस टाइम पे ये अपनी शांति को चुनते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में देखो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वन डे में ये आपके पास आ जाएंगे, आपको प्रपोज कर देंगे, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पर्सन अभी खुद की बाउंड्रीज को सेट कर रखा है इन्होंने, किसी को आने नहीं दे रहे, राइट। खासकर आपसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे। ये ना आपको ऐसा दिखाना चाहते, जताना चाहते कि ये ना आपसे कोई मतलब नहीं रखते, ठीक है। आपसे इनको कोई मतलब नहीं है, और ये मतलब रखना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को ना धीरे धीरे समझने की और सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, राइट। इस चीज़ में कहीं ना कहीं ये जस्टिस चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप दोनों का मिलन होगा, बातचीत भी होगी, बट इस टाइम पे ना ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को चुन रहा है, राइट।
एक मिनट दीजिए मुझे। देखो डरे हुए हैं आपके पार्टनर, ओके, उनके मन में डर है जिस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप इनको स्वीकार नहीं करोगे, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको धिक्कार दोगे, राइट। आप इनसे वो चीज़ें करवाओगे जो शायद ये पर्सन के ईगो को हर्ट करेगी, ये नहीं करना चाहते। आप वो सारी डिमांड्स इनके सामने रख सकते हो, राइट, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, ठीक है। बट इस टाइम पे इनके मन में डर है और आने वाले समय में भी रहेगा, जिस वजह से ये आपको कहीं ना कहीं, ये डर ना आपको लेकर के नहीं, ये डर है इनका सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये डर है इनके अपने आप की कि आप क्या रिएक्ट करोगे, आप कैसे इनके साथ बिहेवियर रखोगे ताकि इनको हर्ट ना हो, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके ईगो को प्रॉब्लम ना हो। ये चाहते हैं कि आप इनको हर्ट ना करो, राइट, जिस वजह से ये पर्सन इस तरीके से एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट डोंट वरी, आने वाले टाइम में सब आपको अच्छा ही मिलेगा, राइट। पैसा भी मिलेगा, पावर भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, इस रिलेशनशिप में आपको सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। बट हालात ऐसे बन जाते हैं ना कि बिलीव कर पाना मुश्किल होता है, राइट। आई नो, ओके, ये होता है। और यहाँ पे यदि मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी आता है। नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 4 है, नंबर 11 है यहाँ पे, एंड नंबर 4 है, नंबर 9 की एनर्जी, ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे मुझे आप लोगों का मंगल, ओके। मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो चांसेस हैं कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आप आकर्षित कर रहे हो, या फिर आपके जो प्लैनेट से जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपको कुछ अच्छा देखने को या सुनने को मिल सकता है, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन में जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अपने पार्टनर को लेके वही चीज़ें आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। ये बहुत लोगों के लिए एक हिंट हो सकता है या बहुत लोगों के लिए एक इशारा हो सकता है, नॉट श्योर, बट मैंने बता दिया, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को पता है जो होता है ऑनेस्टली मैं बता देती हूँ, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई, ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं। सो ढेर सारा डिवाइन टैरो को प्यार दे, ओके। अभी के लिए बस इतना ही। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।